जब पांडवों की खबर आती है कि पांडव लाक्षागृह में जलकर मर गए हैं और हस्तिनापुर में ये खबर आती है, तो सारा हस्तिनापुर गम में चला जाता है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं और सांत्वना देने के लिए विदुर के घर आते हैं, लेकिन वो जानते थे कि विदुर पांडवों के सच्चे हितैषी हैं और कृष्ण का मन जानता था कि पांडव मरे नहीं हैं, लेकिन वो ये बात विदुर से उगलवाना चाहते थे। उन्होंने विदुर से कहा, काका सत्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। विदुर ने कहा, कृष्ण कभी कभी शून्य में से भी भाव प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी राख में भी प्राण होते हैं। इतना इशारा बहुत था, कृष्ण समझ गए। उन्होंने कहा कि अगर उस शून्य में प्राण है, अगर उस राख में जीवन है, तो कृष्ण उन जीवन को साक्षात खड़ा कर देगा। विदुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ये तो जानता था कि पांडव जीवित हैं, लेकिन उनका प्राकट्य का अवसर कैसे आएगा, वो सामने कैसे आएंगे, ये विदुर को कुछ भी पता नहीं था। हिचकिचाते हुए उन्होंने कृष्ण से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? और इस पर जो कृष्ण का जवाब आया, कृष्ण की वो भाव मुद्राएं, कृष्ण की वो अलौकिकता, कृष्ण की वो दिव्यता देखकर विदुर हैरान रह गए। उनका मन हुआ कि वो कृष्ण के पैरों में लौट जाएं और नतमस्तक हो जाएं उनके सामने। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, इसे ऐसा ही होना होगा। और विदुर को लगा कि वहां कृष्ण नहीं, वहां साक्षात प्रकृति बोल रही थी।